जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजत और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ही देश के लिए हुई कुछ भविष्यवाणियों के बारे में। दोस्तों, बता दूं कि इससे पहले एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं नास्ट्राडामस द्वारा की गई भारत के संदर्भ में कुछ भविष्यवाणियां। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो को आप मिस मत कीजिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जैन मुनि बुद्धिसागर जी द्वारा भारत के संदर्भ में की गई कई भविष्यवाणियों के बारे में। लगभग 5 भविष्यवाणी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इन भविष्यवाणी के बारे में जानने से पहले हम बुद्धिसागर जी के बारे में जानते हैं। आइए उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, बता दूं कि बुद्धिसागर जी का जन्म आज से लगभग 145 साल पहले हुआ था। यानी अंदाजा आपको इस प्रकार से लगा सकते हैं, लगभग 1872 में उनका जन्म हुआ था। बीजापुर गुजरात में इनका एक पटेल परिवार में इनका जन्म हुआ था, जहां पर दोस्तों इनका बचपन काफी ज्यादा सही गुजरा। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 27 वर्ष की उम्र में इनके जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई, क्योंकि उस समय इनका परिचय जैन मुनि रवि सागर जी से हुआ। और रवि सागर जी को देखकर इनके मन में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि रवि सागर जी से इतने ज्यादा प्रेरित हुए कि उनको अपनी प्रेरणा मानकर इन्होंने भी दीक्षा लेने का निर्णय किया। लेकिन एक बात आज भी सभी लोगों को हैरान करती है, वो ये है कि इनकी दीक्षा लेने के 15 दिनों के बाद ही अंतराल में ही इनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, इन्होंने मृत्यु के बाद होने वाली भोज परंपरा से लेकर कई ऐसी परंपराएं थी जो कि देश में आडंबर की तरह थी, उनका विरोध किया और उन्हें समाप्त भी कराया। भले ही उनके लिए इन्हें वहां के राजा, जो उस समय तत्कालीन समय के राजा हुआ करते थे, उनके निर्णयों के विरुद्ध जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने कई ऐसे आडंबर हमारे बीच में से हटा दिए जो कि आज भी घोर अपराध के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, बुद्धिसागर जी के बारे में एक तथ्य ऐसा भी प्रचलित है जो कि वाकई में हैरान कर देता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 24 दिन के दीक्षा अंतराल में ही लगभग 25,000 ग्रंथों की रचना कर दी थी। और वो भी ऐसा माना जाता था कि 24 साल के अंतराल में 25,000 ग्रंथों की गणना करना, उनको लिखना किसी भी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। ऐसा माना जाता था कि जैन मुनि बुद्धिसागर जी अपने पूरे दिन में 24 घंटों में केवल 1 से 2 घंटे ही सोया करते थे। बाकी वे पूरा समय अपने ग्रंथों की रचना करने में करते थे और वहीं पे दूसरे ग्रंथों का अध्ययन करने में व्यतीत करते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बुद्धिसागर जी ने अपने पराक्रम के कई पर्चे भी लोगों के सामने दिए, जिसमें ऐसा माना जाता है कि एक काव्य ऐसा प्रचलित है कि एक माता अपने बेटे को लेकर बुद्धिसागर जी के पास आती है और उनके दृष्टिहीन होने की समस्या लेकर उनके पास आती है। लेकिन बुद्धिसागर जी उनकी आंखों पर अपना हाथ रखते हैं और पता नहीं ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे की आंखें फिर से लौट आती है। और वही वह समय था जब बुद्धिसागर जी की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी थी। तो दोस्तों, अब तक आप बुद्धिसागर जी के बारे में तो जान ही गए होंगे। तो आइए अब जानते हैं कि इनकी कुछ भविष्यवाणियों के बारे में जो कि भारत के संदर्भ में है और आज वर्तमान में वह सही होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले भविष्यवाणी की बात करें तो इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राजा का जो काल है वह समाप्त हो जाएगा, यानी राजा एक सामान्य व्यक्ति की तरह बनकर रह जाएगा और सभी व्यक्ति एक समान होंगे और लोकतंत्र का गठन होगा। और वर्तमान में आप सभी को पता है कि जनता का शासन है और लोकतंत्र का गठन हो चुका है और राजा एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि धारा 370 का हटना भी इसका ही एक उदाहरण है कि सभी को समान अधिकार मिले हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। दोस्तों, दूसरी भविष्यवाणी की बात करें तो बुद्धिसागर जी द्वारा ही भविष्यवाणी की गई थी कि सत्ता में कर्मवीर और शूरवीरों का गठन होगा। और आज के वर्तमान समय के संदर्भ में ये भविष्यवाणी की गई थी कि इस समय सत्ता शूरवीर और कर्मवीर लोगों के आसपास होगी। तो ऐसे में दोस्तों, आज के शूरवीर और कर्मवीर कौन है ये तो कहना सही नहीं होगा। तो आप ही कमेंट बॉक्स में डिसाइड कीजिए कि आपके अनुसार आज के वर्तमान के शूरवीर कौन है, सत्ता किसके हाथ में है। अब दोस्तों, ये शूरवीर और कर्मवीर कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसके हाथ में सत्ता है, तो आप ही कमेंट बॉक्स में वो डिसाइड कीजिए। दोस्तों, अगली भविष्यवाणी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि कई सालों के बाद किसी भी प्रकार की सूचना आपकी गुप्त नहीं रहेगी। और आज वर्तमान समय में देखें तो सही में वाकई में कोई भी सूचना हमारी गुप्त नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी चीज कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है और वह किसी के सामने छुपी नहीं रह पाती, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी की पोल पट्टी हो या फिर किसी भी का भी विवादित बयान क्यों ना हो।
वह सभी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और सभी की सूचनाएं जो है वह सभी के सामने आ जाती है। इसी के साथ ही बुद्धि सागर जी ने एक और भविष्यवाणी ये की थी कि जो संपर्क है वह दूर दूर तक साधे जाएंगे, यानी पूरे विश्व की जो दूरी है वह समाप्त हो जाएगी। और आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि शायद किसी भी प्रकार की दूरी हमारे बीच में नहीं रही है। चाहे दूर बैठा कोई भी व्यक्ति हो, जब भी उसकी याद आती है हम वीडियो कॉल करके उसकी शक्ल तक देख सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। तो ऐसे में दूरी हमारे बीच में नहीं रही है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी ये थी कि जातिवाद आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या बनने वाला है। और आज देखा जाए तो दोस्तों जाति के नाम पर कई बड़े लोग जो है वह राजनीति कर रहे हैं और वहीं पे जातिवाद जो है वह कहीं ना कहीं समस्या बनकर उभर रहा है। जहां पर कहीं पर विशेष अधिकारों की मांग है तो कहीं पर विशेष अधिकारों की कमी के कारण विरोध प्रदर्शन किया जाता है। तो ऐसे में ये भविष्यवाणी भी सही है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और क्या आपको भी लगता है कि भविष्यवाणी जो बुद्धि सागर जी ने की थी वह वर्तमान में सही है या फिर नहीं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन पे आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।